हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स चैप्टर का टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है बेटा? अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है, इसका मतलब है हम उसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। इज इट ओके? ट्रांसपोज मीन इंटरचेंजिंग ऑफ रो विद ए कॉलम, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे ए हमारे पास मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज को हम ए डैश और ए रेज़ पावर टी से डिनोट करते हैं। इसकी एग्जांपल देखो। एग्जांपल ए हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 3x3। अगर मैंने इसका ए ट्रांसपोज फाइंड करना है तो बेटा आएगा ए ट्रांसपोज। देखो इसकी फर्स्ट रो क्या थी 1 2 3, वो इसकी बन जाएगी फर्स्ट कॉलम 1 2 3। इसकी सेकंड रो क्या है 4 5 6, इसकी सेकंड कॉलम क्या है 4 5 6। इसकी बेटा थर्ड रो क्या है 7 8 9, इसकी थर्ड कॉलम क्या है 7 8 9। सम लग गया बेटा? फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सेकंड वन 2x2 मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो क्या है बेटा इसकी 7 2, वो बन गई फर्स्ट कॉलम 7 2, देन 6 5 बन गया 6 5। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इज इट ओके? सेकंड वन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहते हैं जब बेटा उसका हम ट्रांसपोज फाइंड करें वो सेम ही आ जाए। मीन टू से ए और ए ट्रांसपोज की वैल्यू सेम जब आएगी तब उस केस में उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये इसकी एग्जांपल है, मैंने एक मैट्रिक्स लिया है ए ऑफ ऑर्डर 3x3। ठीक है, इसकी बेटा फर्स्ट रो क्या है 1 2 5। ठीक है, जब बेटा मैं इसका लूँगा यहाँ पर देखो फर्स्ट रो थी वो बन गई फर्स्ट कॉलम 1 2 5। ठीक है, सेकंड रो क्या है 2 6 8, ये देखो 2 6 8। थर्ड वन क्या है 5 8 4, ये देखो 5 8 4। मीन टू से जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा फर्स्ट कॉलम बिकम फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। तो देखो ध्यान से कुछ भी चेंज नहीं आया, सारे के सारे एलिमेंट वही है, कुछ चेंज नहीं आया आफ्टर द ट्रांसपोज। दैट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट वन है बेटा आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद साइन चेंज हो जाए, क्या हो जाए बेटा? साइन चेंज। साइन चेंज होने का मतलब है जो ए के एलिमेंट पॉजिटिव होंगे वो ए ट्रांसपोज के नेगेटिव बन जाएंगे, और जो ए के नेगेटिव एलिमेंट होंगे वो ए ट्रांसपोज के पॉजिटिव एलिमेंट बन जाएंगे। उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। इज इट ओके? जैसे ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है 0 -2 5। ठीक है, देखो फर्स्ट रो 0 -2 5, ये बन गया 0 -2 5। सेकेंड वन 2 0 -4, ये बन गया 2 0 -4। थर्ड वन -5 4 0 -5 4 0। इज इट ओके? अब देखो बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था स्केलो मैट्रिक्स। अब मैंने क्या करना है बेटा, सभी में से माइनस कॉमन निकाल लेना बाहर। जब माइनस कॉमन लेंगे और अगर मैंने माइनस को अंदर लेकर जाना है, माइनस विल प्ले द रोल ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मीन टू से माइनस विल बी मल्टीप्लाई विद ऑल द एलिमेंट। इज इट ओके? जब मैं माइनस कॉमन लूँगा, जैसे इसके साथ माइनस नहीं है, जो पॉजिटिव है, इट विल बिकम नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो बन जाएंगे बेटा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो बन जाएंगे नेगेटिव माइनस कॉमन निकालने के बाद। और जब मैंने इनमें से माइनस कॉमन निकाला, लुक एट दिस विल बिकम ए, तो वो ए ही बन रहा है आपके पास। इसका मतलब दिस विल बिकम माइनस ऑफ ए। इसका मतलब ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? -a के इक्वल आ रही है। तो दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो बेटा सिमेट्रिक कब होता है? जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आए तो सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इज इट ओके? देन देयर आर 2 रिमार्क्स। वन रिमार्क ए प्लस ए ट्रांसपोज। जब मैं ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करूंगा, जो भी बेटा एडिंग के बाद मैट्रिक्स आएगा वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ए और ए ट्रांसपोज को, और जो भी मेरे पास मैट्रिक्स बनेगा
वो बेटा ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनता है। ये बेटा आपने याद करना है, ठीक है। लास्ट टाइम बेटा मैंने आपको करवाया था कि मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बेटा 3 मैट्रिक्स हैं। दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 1x3, सेकंड मैट्रिक्स 3x3, थर्ड मैट्रिक्स 3x1। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वैसे ही हम 3 मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 को कर लेंगे, जो इसका आंसर आएगा इसको तीसरे से हम देख लेंगे। जैसे बेटा इसका देखो, फर्स्ट वाले का कॉलम की वैल्यू 3 है, यहाँ पर इसकी रो की वैल्यू 3 है, इसका मतलब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके पास एक ही रो है, सो जो रो है वो मल्टीप्लाई करेगी पहले इस कॉलम को, वही इसका आंसर आ गया। फिर यही वाली रो है वो मल्टीप्लाई करेगी सेकंड कॉलम को, दैट इज़ द आंसर। फिर यही रो मल्टीप्लाई करेगी थर्ड कॉलम को, दैट इज़ आंसर। इज इट ओके? जैसे मैंने बताया था कि हर एक रो को इंडिविजुअल कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर रो ही एक है, तो वो 1 by 1 इससे और इससे मल्टीप्लाई होने के बाद दिस इज योर रिजल्ट। तो जो बेटा इसको ऐड करके बनेगा वो ये मेरे पास बन गया ऐड करने के बाद। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है, 1x3। नेक्स्ट वाले कितना है, 3x1। फिर से ये 3 और ये 3 सेम है, मैं इनटू से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब इसके पास एक ही रो है और इसके पास एक ही कॉलम है, तो मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऐड करने के बाद मेरे पास कितना आंसर आ गया, 123। इसका मतलब जब मैं इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल गोट ए 1x1 मैट्रिक्स, तो उसके एलिमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3। इज इट ओके? सेकेंड वन बेटा ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। अब ध्यान से देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। बीच में है एडिशन और इसके साथ 2 है, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है 2 हर एक को मल्टीप्लाई करेगा, इट विल बिकम 2x 14 10 एंड 2y - 6, ये बन गया, ठीक है। देन इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, एडिंग करने के बाद ये बन गया। और बीच में क्या है, इक्वालिटी। आपको पता है अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मेरे को चाहिए x और y की वैल्यू, मैं बेटा पहले इन दोनों को इक्वल करूँगा, ये वाला एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दिस वन, तो वहाँ से बेटा मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देन दिस एलिमेंट 2y - 4 शुड बी इक्वल टू 14, तो वहाँ से सॉल्व करके मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये बेटा प्रैक्टिस करोगे तो वो आएगा। फर्स्ट वाले को मैंने 2x + 3 को इसके इक्वल कर दिया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देन सेकंड वन 2y - 4 शुड बी इक्वल टू 14, 2y - 4 शुड बी इक्वल टू 14, सॉल्व करके मेरे पास बेटा y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बेटा आप जितने प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपको अच्छे से समझ लगने शुरू हो जाएंगे। एक बार हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, आपके पास गिवन है ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। उसने बोला वेरीफाई करो कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसका मतलब है कि अगर हम 2 मैट्रिक्स को ऐड कर दें, ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज लें, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, और ट्रांसपोज लेने के बाद उनको ऐड करें, दोनों का आंसर सेम आता है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। गिवन ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, पहले मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ए प्लस बी, सॉल्व करके ये बन गया मेरे पास। देन मैंने लिया उसका ट्रांसपोज, फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी ट्रांसपोज। इज इट ओके? दिस इज योर राइट, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटा राइट हैंड साइड में क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मीन टू से देखो फर्स्ट रो क्या है इसकी, -1 2 3, तो यहाँ पर ट्रांसपोज लेना है, तो वी विल पुट द साइन हेयर ऑफ ट्रांसपोज के, अभी मैंने ट्रांसपोज इसका लेना है, ठीक है। ट्रांसपोज लेने के बाद जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, सेकंड जो है वो बन जाएगी सेकंड कॉलम, थर्ड जो है वो बन जाएगी थर्ड कॉलम। और ऐड करने के बाद बेटा ये देखो उसने भी ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद जब मैंने ऐड करा तो मेरे पास ये बन गया। और हम देखेंगे टू द प्रीवियस रिजल्ट ए प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू भी यही आई थी, इसका मतलब मैंने जो रिजल्ट था वो प्रूव कर दिया, ठीक है जी। सेकेंड वन बेटा इस लॉ को रिवर्सल लॉ बोलते हैं कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। वाई दिस इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ? बिकॉज इन दोनों का जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो गया, बी आगे आ गया और ए पीछे चले गया, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ,
ठीक है, इसको भी वेरीफाई करेंगे। जो पिछला क्वेश्चन था वो था एडिशन में, और ये है मल्टीप्लिकेशन में। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सल लॉ। इज इट ओके? तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ही फाइंड करूँगा ए बी, वो मैंने बताया कैसे फाइंड करते हैं। जैसे बेटा इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3x1 और इसका है 1x3, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट एलिमेंट है, 1 शुड बी मल्टीप्लाई बाय -1, 1 2 1 1, इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है। देन वही कम 4 से, इसको इसके और इसके साथ। देन लास्ट वन थर्ड रो, ये है आपकी फर्स्ट रो, ये है आपकी सेकंड रो, ये है आपकी थर्ड रो, ये है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड कॉलम और ये है थर्ड कॉलम। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। और जब मैं लूँगा ट्रांसपोज, आपको पता है वो क्या होता है, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। राइट हैंड साइड में क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। पहले फाइंड कर लिया बी ट्रांसपोज, फिर फाइंड कर लिया ए ट्रांसपोज, और मैंने फिर से मल्टीप्लाई करा, वो दोनों के दोनों सेम आ गए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ ऑफ द मैट्रिक्स। इज इट ओके? ओके, थैंक यू।